नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण वैकेंसी निकली हुई है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा 4,936 पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। यहाँ पर अधिकारी पदों की नियुक्ति होगी। तो साथियों, चलिए इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। ये वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। यह है, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यह दिनांक 9/6/2022 को निकला हुआ है। क्रमांक संख्या है, इसके लिए देखिए क्रमांक संख्या है 34179/BPNL 2022-23। देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकली हुई है, जो एकीकृत कृषि, डेयरी, ऊर्जा एवं भूमि विकास के लिए के लिए काम करता है। यह निगम पूर्ण स्वामित्व की इकाई है, अर्थात यह निगम है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख लीजिए 1/BPNL/2022-23 विज्ञापन संख्या है। वेबसाइट का पता यहाँ पर है https://www.bhartiyapashupalan.com/ दूरभाष संख्या, फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अगर कोई ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये देखिए सीधी भर्ती की सूचना में क्या है देख लेते हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित एकीकृत कृषि, डेयरी, ऊर्जा और भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निगम के उत्पादन स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम, ये इसका दूध का नाम है, जो प्रोडक्ट होता है स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम के विक्रय एवं डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने के प्रति कैन एक पशुपालन को 1 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क एवं डिस्ट्रीब्यूटर को 5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क 1 वर्ष के लिए प्रदान करने हेतु निगम की अन्य भविष्य, ये सब इनकी योजनाएं हैं। जो योजना के बारे में यहाँ दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आवेदक विज्ञापित एक से अधिक सेवाओं के लिए अलग अलग, अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। रिक्त पदों में कमी या ज़्यादा की जा सकती है, यह बात इन्होंने लिखा है। आगे देख लेते हैं पद का नाम क्या है और पद संख्या कितनी है और वेतन कितना मिलेगा। पहला पद है मुख्य आवंटन अधिकारी, पदों की संख्या 151 है। यहाँ पर आपको शुरुआत में वेतन 35,000 मिलने वाला है। दूसरा है अतिरिक्त आवंटन अधिकारी, यहाँ पर 792 पद है, यहाँ पर 30,000 आपको वेतन मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं। तीसरा है सहायक आवंटन अधिकारी, यहाँ पर 3,993 पद है, यहाँ पर 25,000 वेतन मिलने वाला है।
आगे देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। आपको फॉर्म को अच्छी तरह भरना है, यहाँ भी लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, पद का नाम और शैक्षिक योग्यता क्या रहेगा। पद का नाम है मुख्य आवंटन अधिकारी। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपको स्नातक का डिग्री है, आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग का नॉलेज है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, यह बात लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए दूसरा जो पद है, अतिरिक्त आवंटन अधिकारी, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अब्लिक संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 की हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग में डिप्लोमा प्राप्त है या मार्केटिंग में कार्य करने का अनुभव है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। तीसरा पद है सहायक आवंटन अधिकारी, भारत, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अब्लिक संस्थान से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको 10 पास हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग में डिप्लोमा या मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव है तो आपको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। अन्य योग्यताएं, अगर आपके पास यहाँ पर अन्य योग्यताएं में स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इन्होंने लिखा है। मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, चरित्र अगर कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, आयु सीमा देख लेते हैं। मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए आयु सीमा 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। सहायक आवंटन अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। अर्थात पहले के लिए मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, जबकि दो नीचे वाले के लिए आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की अवधि है आप 4 जुलाई 2022 तक रात के 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यह आपको अंतिम तिथि है, इसके पहले ज़रूर आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। मुख्य आवंटन अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए 944 रुपये देना होगा आवेदन शुल्क, जबकि अतिरिक्त आवंटन अधिकारी के सभी वर्गों के लिए 826 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि सहायक आवंटन अधिकारी के लिए जो सभी वर्गों को, सभी कोटि के हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी को इतना शुल्क देना है। तो सहायक आवंटन अधिकारी के लिए 708 रुपया शुल्क देना है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी भी शामिल है। इसमें जीएसटी भी शामिल है, 18% जीएसटी भी लिया जा रहा है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, मुख्य आवंटन अधिकारी को यह काम करना पड़ेगा। आपके द्वारा निगम के उत्पादन गोल्ड, दूध, धारा, कैल्शियम 5 लीटर फिल, ये देखिए, तो ये काम आपको है। काम आप देख सकते हैं क्या काम करना पड़ेगा। अधिकार क्या रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। कर्तव्य क्या रहेगा आपको, वह लिखा हुआ। आपके लाभ क्या हैं यहाँ पर दिया हुआ है। 35,000 बेसिक पेमेंट मिलेगा और 5,000 और पैसा मिलेगा अलग से, वह दिया हुआ है। आवंटन अधिकारी का काम क्या है यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं। सहायक आवंटन अधिकारी का काम क्या है ये देख सकते हैं। तो ये आपको कार्य करने रहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को 2.5 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी अच्छी बात है। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। जो भी उनको फॉर्म मिले हुए हैं उसमें
आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर भरें। गलत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं भरना है। यहाँ पर सही जांच किए गए आवेदकों को ऑनलाइन परीक्षा की सूचना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस पर आपको सूचना दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर में आप देख सकते हैं, आवेदकों को पद के अनुसार कार्य संबंधी घोषणा पत्र रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे जाएंगे। कार्य संबंधी घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित एवं नोटरी करवाना होगा। यहाँ पर भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड कार्यालय में भेजना होगा। आपको 100 रुपये का स्टाम्प बनाकर घोषणा देना होगा, नोटरी बनवाकर, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। जिन आवेदकों द्वारा कार्य संबंधी घोषणा निगम में भिजवाया जाएगा, उन आवेदकों को पद के अनुसार कार्य करने और अन्य नियमों के बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान पद की योग्यता अनुसार शैक्षणिक दस्तावेजों, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। प्रशिक्षण के समय और स्थान की सूचना आवेदक को उसको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भेजी जाएगी। ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए आवेदक को निगम कार्यालय जयपुर या अथवा लखनऊ में उपस्थित होना होगा। प्रशिक्षण में आवेदक को पद से संबंधित कार्यप्रणाली, रिपोर्टिंग एवं अन्य आवश्यक नियमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा एवं प्रशिक्षण के पश्चात नियुक्ति, आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज दिए जाएंगे। ये डिटेल्स लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को 2.5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। देखिए अब एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। मुख्य आवंटन अधिकारी का 50 अंक का परीक्षा होगा, 50 अंक का साक्षात्कार होगा, कुल 100 अंकों का होगा। अतिरिक्त आवंटन अधिकारी का 50 अंक का लिखित परीक्षा होगा, 50 अंक का साक्षात्कार होगा, कुल अंक होगा यहाँ पर 100 अंक। सहायक आवंटन अधिकारी का 50 अंक का लिखित परीक्षा होगा, 50 अंक का साक्षात्कार होगा और 50 अंक का लिखित परीक्षा होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षाएं एवं साक्षात्कार परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 36% लाना होगा। अर्थात रिटन परीक्षा में आपको 36% लाना होगा और साक्षात्कार में भी 36% लाना होगा, अलग अलग लाना होगा। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस और ऑनलाइन परीक्षा से विस्तृत जानकारी यहाँ पर आगे मिलेगा, आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। परीक्षा का स्थान देखिए, निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप एवं मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहेगी? आवेदन इसके वेबसाइट https://www.bhartiyapashupalan.com पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आवेदन करने से पूर्व विज्ञापित PDF डाउनलोड कर भर्ती संबंधी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको स्कैन किया हुआ फ़ोटो देना है जो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, आपको दिया हुआ है। ऑनलाइन में फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी को अवश्य भरिए। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर भरें और सही भरें, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन भुगतान फॉर्म को करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI वॉलेट, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क की रिसिप्ट का प्रिंट जरूर ले लीजिए, ताकि आपको ये भविष्य में नियुक्ति के समय काम में आएगा, तो इसका प्रिंट जरूर ले लीजिए। उपरोक्त भर्ती से संबंधित सूचनाएं निगम द्वारा डाक या ईमेल के माध्यम से आवेदक को दी जाएगी। आवेदक अपनी डाक का पता एवं ईमेल आईडी पूर्ण एवं सही लिखें, गलत मत लिखिए, यह बात लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। स्कैन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश। आपको स्कैन किया और फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। कितने साइज का होगा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है पूरा,
कितना साइज़ का होना चाहिए, कितना 50 KB का होना चाहिए, JPG होना चाहिए, लिखा हुआ है। रंगीन होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करना है, JPG में करना है या 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। और सामान्य जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आवेदन शुल्क कभी भी रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। वेबसाइट का पता यहाँ पर लिखा हुआ है और हेल्पलाइन भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप इस पर फ़ोन करके कोई जानकारी चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। परीक्षा का समय आधे घंटे का होगा, 30 मिनट का होगा। परीक्षा के समय एवं दिनांक की सूचना आवेदक को उसके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। आपको ईमेल पर भेजा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगी। यहाँ नेगेटिव मार्क नहीं है। आवेदक सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से दे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अनुमान से आंसर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 36% अंक लाना होगा। परीक्षा में क्वालिफाइंग और पासिंग मार्क में किसी प्रकार की छूट किसी भी आरक्षण वाले को ले जाइए। जैसे शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को भी 36% ही लाना होगा। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदक को एक लिंक भेजा जाएगा। यह लिंक परीक्षा के ठीक 2 दिन पहले आवेदक के ईमेल पर भेजा जाएगा। परीक्षा के 15 मिनट पहले लिंक एक्टिवेट होगा। परीक्षा शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले लिंक पर क्लिक कर आवेदक औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। अर्थात कुछ जो भरना रहेगा इन्फॉर्मेशन आपको 15 मिनट आप लॉगिन पहले कर लीजिए। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा आप डाल दीजिए वहाँ पर। लिंक के साथ आवेदन को रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा में भेजे गए लिंक SMS टेक्स्ट द्वारा भी मोबाइल पर भेजा जाएगा। सबमिट करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश स्क्रीन पर आ जाएंगे। आवेदक इन स्क्रीन निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। आपको आवेदक को परीक्षा देने से पूर्व आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। हिंदी भाषा आपको या अंग्रेजी भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर प्रश्न में कोई गलती है तो अंग्रेजी वाले प्रश्न को ही माना जाएगा। यह तो सब जगह होता है ऐसा। ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर मोबाइल होना चाहिए। अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो मोबाइल होना चाहिए। एंड्रॉयड वर्जन 6.0 से एबव का होना चाहिए। डेस्कटॉप होना चाहिए विंडोज 7 से एबव। गूगल क्रोम होना चाहिए। इंटरनेट 4G स्पीड होना चाहिए। कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल होना चाहिए। इन्होंने आपको देख रखा है जानकारी। सिलेबस देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस हिंदी के अधिकतम 10 होंगे, 10 प्रश्न रहेंगे। गणित एवं तार्किक क्षमता के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। भारत में कृषि एवं पशुपालन इसके 10 प्रश्न रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। विपणन से संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स। कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत से रहेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और समान अंक के होंगे। गलत उत्तर पर ऋणात्मक नेगेटिव अंक नहीं होगा। यहाँ पर हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। मुहावरे, अलंकार, परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए शब्द, विलोम शब्द, समास ये पूछा जाएगा। गणित एवं तार्किक क्षमता में प्रतिशत, लाभ हानि, समय और दूरी, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कोडिंग और डिकोडिंग पूछा जाएगा। भारत में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित ये पूछा जाएगा। कृषि के प्रकार, उत्पत्ति, ये सिलेबस आप देख लीजिए। कृषि औजार, पशुपालन, परिचय, पशुपालन का यहाँ पर दिया हुआ है। विपणन से संबंधित विपणन संकल्पना, विपणन अवधारणा, ये सब आपको सिलेबस रहेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत में MS ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड की फंक्शन, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वेबसाइट,
www नेटवर्क इंटरनेट पर प्रौद्योगिकी ये सब रहेंगे। परीक्षा का परिणाम देख लीजिए, उसी समय आपको आ जाएगा। परीक्षा के सबमिट करने के बाद पश्चात कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। आयोजक द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकता है। आप रिजल्ट का प्रिंट ले सकते हैं। आपको रिजल्ट जो है आपके ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। सिलेबस देख लीजिए, अंग्रेजी में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल नंबर क्वेश्चन 50 होगा। पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ड्यूरेशन 30 मिनट, जो पहले भी आप जान चुके हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। ये डिटेल्स अंग्रेजी वाला भी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में उसी चीज़ को इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वही चीज़ अंग्रेजी में दिया हुआ है, तो आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, और अंग्रेजी में नहीं समझ पा रहे हो तो हिंदी में पढ़ लीजिए। सब भी दिया हुआ है यहाँ पर। सिलेबस दोनों चीज़ इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ लीजिए और ऑनलाइन जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए और अपनी सिलेबस के अनुसार तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो साथियों, ये रहा एक अच्छी वैकेंसी जिससे आप भर कर आसानी से नौकरी पा सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। महिला और पुरुष दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को भरिए। आसान परीक्षा है, 50 मार्क्स का है और आधे घंटे में बनाना है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता है तो आप आइडिया से लगा सकते हैं। आपका यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।